हेलो। हेलो। सुनील जी आदाब। आदाब आदाब। जुल्फकार बोल रहे सर। जी जी जुल्फकार साहब क्या है? सर जिला किश्तवाड़ के पाडर सब डिवीजन गांव इश्तारी और गंदारी के दरमियान जो रात को होलनाक आग लगी, जिसमें 18 और 20 के दरमियान मकान जलकर खाकिस्तान हो गए। इस पर एक तो हम दुख की बड़ी बात है, इस समय सर्दी का मौसम है, उसके साथ साथ ऐसी वारदात लगने से लोगों को काफी मुश्किल। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी नजर इन पर क्या है और आपकी सरकार और आप क्या करने चाहेंगे इस बारे में? जुल्फकार साहब, रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास गंधारी के चग गांव में जो आग लगी है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। बहुत ही दुखद ये घटना घटी है रात को, जिसमें लगभग 15 से 20 घर लगभग सारे खाक हो चुके हैं। माता रानी की मेहरबानी रही कि कोई जान का नुकसान नहीं रहा, लेकिन इन घरों में कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खाक हो गया है। सुबह सुबह मेरी लगभग सब एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी साहब, इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से भी मेरी बात हुई। डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, रेड क्रॉस की तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी रिलीफ है इमीडिएटली वहां पे लिया जाएगा और ऑफिसर्स भी वहां पे स्पॉट पे पहुंचेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पार्टी के जो ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हैं और हमारे डीडीसी के मेंबर हैं, हमारे जानकी जी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, वो स्पॉट की तरफ निकल चुके हैं। इनकी तरफ से भी मैंने कहा कि समाज भी इनको पूरी मदद करे, कंबल, कपड़े, राशन, वो भी मदद की जा रही है। मैं खुद भी इन चीजों पे पूरी मतलब ध्यान दे के हूँ और कुछ इनके लिए मदद जमा करके मैं खुद भी वहां पहुंचूंगा। है तो बहुत ही दुखद घटना, क्योंकि यहाँ पे हर 2-3 साल के बाद इन एरियाज में जो कट ऑफ एरिया है, जहाँ पे लोग राशन, घास, लकड़ी, अनाज सब कुछ अंदर रखते हैं सर्दियों में, तो 2-4 साल के बाद यहाँ कोई न कोई गांव में ऐसा हादसा होता है। सरकार का भी एक सेट प्रोसीजर है कि कोई रिलीफ उनको मिल जाता है। मैंने आज भी सुबह कहा है कि कम से कम हमें भी सतर्कता रखनी पड़ेगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो इमदाद होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ही हम पहुंचवाएंगे और समाज की तरफ से भी जो इनको सपोर्ट की आवश्यकता होगी, दोबारा से इनको पुनर्स्थापित करेंगे, इनके सारी चीजों को रिस्टोर करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सुनील जी, हर हर साल इन इलाकों में आग रहती है, चाहे हम मड़वा की बात करें, वड़वन की बात करें, दक्षिण या दीगर इलाकों के बाद जो कट ऑफ रहते हैं हेडक्वार्टर से, तो काफी लोगों की ये भी डिमांड रही है फायर सर्विस की इन इलाकों में काफी जरूरत। तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या नजर? जुल्फकार साहब, बेसिकली ये इनएक्सेसिबल एरियाज हैं सारे। अभी अभी जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इन एरियाज में रोड बनने शुरू हुए हैं। अभी 1 साल पहले वहां बिजली पहुंची, रोड का काम शुरू हुआ है। तो अन्यथा जो ये फायर सर्विसेज का काम है, फायर ब्रिगेड का काम है, वो जब तक न वहां रास्ता पहुंचे तब तक निरर्थक है। लेकिन आपका कहना ठीक है कि जहां जहां रोड्स हैं वहां वहां फायर ब्रिगेड होना चाहिए। ये जो पाडर के ऊपर वाले एरियाज हैं, इनमें अभी रोड बन ही रहे हैं, चाहे चिट्टू की बात है, उनगाई की बात है, कबन की बात है, गंधारी की बात है। इन सब गाँव में इस वक्त रास्ता बनने का काम चल रहा है। जो ही रास्ता बनेगा तो ऐसी सुविधाएं भी पहुंचेंगी, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि एक तो सामाजिक तौर पे सतर्कता, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। दूसरा, सरकार के जितने भी इकदाम हैं, मुझे लगता है कि वो भी वहां पहुंचाने की आवश्यकता है। पाडर के इस चक गांव के लोगों के लिए क्या मैसेज है इस दुख भर में? मैसेज मेरी तरफ से यही कि इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी की इकाई इसमें लगी हुई है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी सुबह सुबह मुझसे बात कर रहे थे। सारे लोग इस वक्त इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं। इवन मनोज सिन्हा साहब से मेरी बात हुई, वो भी काफी चिंतित थे। तो मेरा कहना यही रहेगा कि सभी लोग इस वक्त चिंतित हैं और इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, बिल्कुल चग वाले लोगों के साथ हैं और जितनी भी सहायता हो सकेगी वो हम करेंगे। बहुत शुक्रिया सुनील जी, आपसे बात करने। थैंक यू।